तो अभी तक लास्ट क्लास में क्या सब देखे हैं, सेक्शन फॉर्मूला तक कंप्लीट हुआ था ना, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट, ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी, और कोई पॉइंट सी है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है ना। चलो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ वेक्टर सी। तो ये वेक्टर सी को कैसे लिखेंगे, mb प्लस na वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये था इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब देखो दूसरा था एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन ये है a, वेक्टर a, ये है b, और कोई पॉइंट है c जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला पूरा लेंथ जो होता है वो होता है m, और ये वाला लेंथ होता है n, है ना। इसको हमने प्रूफ किया था बाय इंटरनल डिवीजन मेथड से ही, है ना। तो उससे क्या आया था, ये m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है, और अगर कभी ये मिड पॉइंट रहा, है ना, ये जो पॉइंट c है वो a और b जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर c है, मान लो ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर। तब c वेक्टर को कैसे लिखते थे, a प्लस b, है ना, डिवाइडेड बाय 2। ये था इंटरनल डिवीजन, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। चलो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। आज इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो उससे पहले एक थ्योरम है, देखो ज़रा बताता हूँ, एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम, है ना, थ्योरम ऑन एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ लिख देना थ्योरम, चलो मैं लिख ही देता हूँ। थ्योरम ऑन एंगल बाइसेक्टर। ठीक, तो देखो वो थ्योरम है क्या, कोई ट्रायंगल अगर ऐसा है ABC, कोई भी ट्रायंगल हमने ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर लेता हूँ वेक्टर ए, ये पॉइंट B तो पोजीशन वेक्टर B, ये पॉइंट C जिसका पोजीशन वेक्टर है C। तो ये एंगल A जो है, इसको अगर कोई लाइन ऐसा डिवाइड करते हुए जा रहा है ना, बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है ना, एक इसको बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, तब जहाँ पे भी ये पॉइंट क्रॉस किया यहाँ, इसको मान लेता हूँ D। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो BC जो लाइन सेगमेंट है, ये BC लाइन सेगमेंट, इसको ये AD लाइन सेगमेंट जो होगा वो जितना लेंथ ये है और जितना लेंथ ये है उसके रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखो ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये C है, C के सामने वाला लेंथ को बोल देता हूँ मैं ऐसे C। ठीक है, ये C मैग्नीट्यूड, और ये है A, ठीक है, और ये है B। ठीक है, ये लेंथ की बात हो रहा है ना, AC लेंथ कितना है B, AB लेंथ कितना है C, और BC लेंथ कितना है A। ठीक है ना। तो अब ये थ्योरम क्या कहता है कि ये जो AD लाइन है वो BC लाइन को इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड है, बगल वाला जो साइड है ना, उसके रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि ये जो BC लाइन है, BC कैसे डिवाइड होगा, C/B रेशियो में। समझ में आएगा, ये जो BC लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, C/B रेशियो में। कोई दिक्कत है क्या, थ्योरम समझ में आया? तो चाहो तो इस थ्योरम को भी लिख भी सकते हो। क्या है, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, सामने वाला जो साइड है उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसके बगल वाले साइड, बगल वाले साइड का जो रेशियो है उस रेशियो में डिवाइड करें। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि BC लेंथ जो है C है और DC लेंथ B है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो ना, बस उस रेशियो में डिवाइड करेगा, इतना ये थ्योरम कह रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? अरे कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना? ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बड़े क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन कह सकते हो गया ना, मिटा देना, मिटा दे। चलो बस इसको करने से ना पूरा बहुत सारा चीज़ें इसमें रिवाइज हो जाएगा। जैसे मान लेता हूँ कोई भी ऐसा एक रैंडम ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, वही सेम टाइप का ट्रायंगल, थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ। अकेले इस प्रॉब्लम से ना बहुत सारा
कॉन्सेप्ट ये सेक्शन फॉर्मूला का क्लियर हो जाएगा। ये है पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, ये बी पोजीशन वेक्टर है बी, तो ये सी वेक्टर, ठीक है। और सी के सामने वाला जो साइड है, ये वाला साइड, इसका लेंथ है सी, ठीक है। और ये वाला लेंथ कितना है ए, और ये वाला लेंथ बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब देखो कोई एंगल बाइसेक्टर है ए, यहाँ से बाइसेक्ट करके आया है ना, ये सामने बी सी पे पड़ा, तो ये पॉइंट को मान देता हूँ मैं डी, जिसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ कि वो क्या है डी है, ऐसा मान लिया। ये जो ए डी लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, क्लियर है ना। ओके, तो अब अपने को पता है कि ये जो बी सी लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, C/B में। क्या ये समझ में आ गया? ये जो बी सी लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, C/B रेशियो में। तो क्या लगता है यहाँ से डी वेक्टर निकाल सकते हो क्या? अरे ये देखो बी सी लाइन हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये जो डी पॉइंट है वो बी सी लाइन को C/B रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सी वेक्टर नहीं है, ये क्या है सी लेंथ है, इस साइड का लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से डी वेक्टर क्या करोगे, डी वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ? क्या क्या होगा, C/C वेक्टर प्लस B/B वेक्टर डिवाइडेड बाय C+B। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना, ये डी आ गया है। चलो अब देखो यहाँ से एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। अब देखो ये जब इसको ड्रॉ करोगे एंगल बाइसेक्टर, तो देखो ज़रा ये ट्रायंगल को देखो, ए बी डी है ना, ये वाला ट्रायंगल को देखो ABD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये इस पॉइंट को मैं आई बोल देता हूँ। देखो जब भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे ए का एंगल बाइसेक्टर बी का किया तो तीसरा भी यहीं इंटरसेक्ट करेगा, है ना। मतलब एंगल सी का भी जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो यहीं आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या बोलते हैं? इन सेंटर, ठीक है। तो इस इन सेंटर को निकालना हो अगर मान लो, ठीक है। तो बी को हमने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर निकाला। अब सोचो अपना जो टारगेट है वो आई निकालना है, आई का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो आई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस ट्रायंगल में देखो ABD, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको ये जो BI लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर थ्योरी से क्या है, अगर ये बाइसेक्ट करके जा रहा है तो सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसके बगल वाले रेशियो में। यानी कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, दिस रेशियो, है ना, H/2 ये वाला रेशियो। तो ये ऊपर वाला तो C हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला ये वाला क्या होगा, क्या होगा CX। देखो पहले हम लोग ये लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ, हाँ क्या करना होगा, CX इसको, ठीक है। देखो उसमें क्या होगा, एक नया वेरिएबल आ जाएगा x, है ना। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो BC है और DC है वो पूरा लेंथ में डिवाइड किया है ना। अरे ये BC और BD और DC वो पूरा A लेंथ है, इतना पूरा लेंथ क्या है, A लेंथ है, A को डिवाइड किया है, ठीक है। तो A को डिवाइड करना है C/B रेशियो में। तुम याद करो, अगर 7th 8th में याद होगा तो मान लो कि 10 kg कुछ भी है ओनियन है, ठीक है। उसको अपने को डिवाइड करना है 2:5 रेशियो में। कर सकते हो क्या? देखो क्या करते हैं, जो रेशियो में डिवाइड करना है वो लिख लिया, इधर लिख लिया 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो रेशियो है दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, और किसको कर रहे हो, 10 को, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली 5 वाला रेशियो होगा वो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 + 2 × 10। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अब देखो ज़रा, ये पूरा लेंथ है A, इसको अपने को C/B रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो बताओ ये वाला लेंथ कितना होगा, इसकी अगर बात करें तो कितना होगा, C × C+D, और पूरे लेंथ कितना है, पूरा लेंथ कितना है, A है। क्या ये चीज़ समझ में आ गया? अरे आया क्या ये चीज़, ठीक है। और ये वाला रेशियो कितना होगा, B डिवाइडेड बाय
अरे ये सी डी कहाँ है, ये तो बी है ना, ये बी है, ठीक है। तो बी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू ए। कोई दिक्कत है इतना तक मत बताओ, अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। तो ये जो डी सी लेंथ हो गया वो कितना है, बी इंटू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। ये डॉट नहीं है, ये नंबर्स है, क्योंकि ये लेंथ की बात हो रहा है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, क्योंकि सी वेक्टर भी है सी भी है, तो कन्फ्यूजन नहीं है ना। ये पूरे लेंथ को हमने क्या डिवाइड किया, सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड कर लिया, जैसे वहाँ पे किया था, ठीक है। तो ये लेंथ आ चुका है, यानी कि अब जो ये बी आई है वो ए डी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये बी डी इज टू ए बी, वही करेगा ना। और ए बी लेंथ कितना है, सी है ना। और ये बी डी लेंथ कितना है, बी डी लेंथ हमने ये निकाला, सी ए डिवाइडेड बाई सी प्लस बी, सी ए डिवाइडेड बाई सी प्लस बी। कोई दिक्कत है, ये रेशियो निकल गया है इसका, ठीक है। अच्छा इसको हटा देता हूँ ना। अपना टारगेट क्या है, आई का कोऑर्डिनेट निकालना, ओके। तो अब ज़रा देखो ये ए आई और आई डी ये किस रेशियो में है, सी इज टू दिस रेशियो में। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ए आई डिवाइडेड बाई क्या है, ये आई डी, ये किस रेशियो में है, ये है सी डिवाइडेड बाय सी ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी, यही है ना। यहाँ सी और सी कैंसिल हो जाएगा और बी प्लस सी ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना, ए। कोई दिक्कत है, यानी कि अब जो ये रेशियो निकला ना, ये रेशियो कौन सा रेशियो निकला है, ये निकला है ऊपर वाला ए आई कितना निकला, बी प्लस सी, यानी कि ये जो रेशियो वो आ गया बी प्लस सी, और ये वाला रेशियो कितना आ गया, ए। कोई दिक्कत है। अब देखो ये जो ए डी लाइन है वो उसको, ये जो आई पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बी प्लस सी इज टू ए रेशियो। कोई दिक्कत है क्या? डी का वेक्टर अपने को पता है, ए का वेक्टर अपने को पता है, ये रेशियो पता है, क्या लगता है आई का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना। सो आई कैसे निकालोगे, सोचो, बी प्लस सी इंटू डी वैक्टर है ना, ये बन जाएगा बी प्लस सी इंटू डी वैक्टर प्लस ए इंटू ए वैक्टर है ना, ए इंटू ए वैक्टर, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अच्छा तो अब क्या कर दो, डी वेक्टर का वैल्यू रख दो जरा, डी वेक्टर तो अपने पास यहाँ है, डी वेक्टर का वैल्यू हम उठा के वहाँ रखने जा रहे हैं। ये बन गया बी प्लस सी इंटू डी के जगह क्या रखने वाले हैं, सी सी वेक्टर प्लस बी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। ये आ गया डी वेक्टर प्लस यहाँ पे ए वेक्टर, और होल डिवाइडेड बाय कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक बताओ कोई भी कन्फ्यूजन है? नहीं है ना। अच्छा तो ये बी प्लस सी और बी प्लस सी गायब हो गया, बचा क्या यहाँ पे, देखो सी वेक्टर बी बी वेक्टर ए वेक्टर। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। यही हो गया अपना इन सेंटर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। नोट करो फिर। ए मॉड कौन सा रेशियो बोल रहे हो, ए आई? अच्छा ये ए आई अपन आई डी ये पूछ रहे हो, ऐसे निकाल लो ना। ए आई क्या है अपना, सी है। अब ये देखो ये थ्योरी क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी, ये लेंथ अपना ए है, मतलब सी के सामने इसको सी बोल दो, और बी के सामने ये बी, और ए के सामने ये ए, ये पूरा लेंथ ए है। तो थ्योरी क्या बोलता है कि अगर ए का कोई एंगल बाइसेक्टर है तो जो सामने वाला साइड को बाइसेक्ट करेगा ना, वो अपने बगल वाले जो रेशियो है उस रेशियो में करेगा। मतलब ये बी सी लाइन को किस रेशियो में करेगा, सी इज टू बी रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आएगा? तो वैसे ही अगर बी का एंगल बाइसेक्टर है, ये इस ट्रायंगल की बात करो, अगर इस ट्रायंगल की बात करो, तो अगर बी का एंगल बाइसेक्टर ये बी आई लाइन है, तो ये सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, दिस इज टू दिस रेशियो। समझ पा रहे हो ना। अच्छा अगर अपने को ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलो ज़रा तुम लोग एफ़ का कोऑर्डिनेट बताओ, एफ़ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या, निकाल के बताओ। अब ये जो एफ पॉइंट है वो ए सी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये ए, ये ए यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा, सी इज टू ए रेशियो। समझ में आएगा? कर लोगे, एफ का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, ठीक है। क्या बोल रहे हो, नोट करो फिर।
हाँ, क्लियर है ना। अच्छा, और एक चीज़ जान लो, अगर अपने को ए बी सी में किसी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को अज्यूम करना है, तो अज्यूम करोगे ए बी और सी, ऐसे अज्यूम करने वाला वेक्टर। इससे अच्छा है मतलब ज़्यादा आसान कब होगा, जब तीनों कोऑर्डिनेट में से, तीनों वर्टेक्स में से एक किसी को ओरिजिन पे फिक्स कर दो। समझ में आया क्या? उससे क्या होगा, एक वेक्टर गायब हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर, हाँ करेंगे, अगर तुमको ये खुद से अज्यूम करना पड़ जाए, ए बी सी का पोजीशन वेक्टर, जैसे हमने ए का पोजीशन वेक्टर ए ले लिया, बी का बी और सी का सी वेक्टर ले लिया, अगर अपने को खुद से अज्यूम करना पड़ जाए किसी क्वेश्चन में, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन पे फिक्स कर देंगे, ठीक है, बाकी दो को अज्यूम कर लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? वैसे इस पर हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नोट हो गया है क्या? डिलीट कर दूँ? अच्छा, देखो, एक और जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। मान लो ये है लाइन ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी, और पॉइंट जो सी है, लेट्स से उसका पोजीशन वेक्टर सी है। इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि सी वेक्टर को लिख सकते हैं कैसे, 3b + 2a और डिवाइडेड बाय 3 + 2 यानी कि 5। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। यहाँ से अब 5 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 5c वेक्टर इक्वल्स टू 3b वेक्टर + 2a वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखो, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के सम में लिख सकते हो, अगले दो वेक्टर को का सम में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे फर्दर लिखते हैं 2a + 3b - 5c इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है? अब देखो, यहाँ देखो, अच्छा यहीं से कर लेते हैं पहले एक चीज़, ये सी वेक्टर इक्वल्स टू, या फिर यहाँ से कर लेते हैं, रुको, सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/5 बी वेक्टर + 2/5 ए वेक्टर, यही है ना। अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर + म्यू टाइम्स बी वेक्टर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो, यही जो है, यही जो रिजल्ट है, इसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। कोई दिक्कत है? अच्छा, जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ये हो गया, अब देखो यहाँ से रिजल्ट देखो ज़रा, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है। अब देखो, इसका कोएफिशिएंट का सम, इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका सम कितना हो गया, सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना है बताओ, 0 है। अरे हाँ या नहीं, 0 है। तो देखो, जब भी तुमको इस तरह का दिखे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, जब कोएफिशिएंट्स का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट नाम है इसका। लीनियर कॉम्बिनेशन दो टाइप का होगा, एक होगा डिपेंडेंट, एक होगा इंडिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट वेक्टर और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। तो देखो, डिपेंडेंट से भी पहले देखो, कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर पता है ना, ऐसा वेक्टर जो सेम प्लेन के पैरेलल हो, एक ही प्लेन के पैरेलल हो या उसके ऊपर रखा हो। समझ पा रहे हैं? ये क्या हुआ, क्या है, चोट भी लगा क्या? चोट वोट नहीं लगा ना? वो 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 होगा पटाखा। चलो ठीक है, तो चलो इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन नाम का एक कोई चीज़ होता है, अभी के लिए संभाल लेना इतना बस, ठीक है। आगे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, इस पे ये सेम चीज़ हम डिस्कस करेंगे जब लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो फिर पहला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट है, इसको कवर करते हैं। नोट,
नोट ये है डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। ठीक है, तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में देखो क्या डिफरेंस होगा। ये जो इसका जो पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा इस पॉइंट का। समझ पा रहे हो क्या? ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन अगर रोम्बस है, रोम्बस में क्या स्पेशलिटी है, स्पेशल क्या है उसमें? वो ये है कि ये जितना लेंथ ए है उतना ही लेंथ इसका बी है। समझ पा रहे हो? ये ए है, ये बी है, ये दोनों में अलग अलग लेंथ है, लेकिन रोम्बस के केस में क्या होता है, दोनों लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। समझ पा रहे हो ना? तो रोम्बस का जो डायगोनल होगा ना, रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा इस पॉइंट ए का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। समझ में आया क्या? इन दोनों बात को यहाँ पे लिख लो, जल्दी से नोट करो इतना। यहाँ क्या लिखोगे कि डायगोनल इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। यहाँ रोम्बस में क्या लिखोगे, इसका नाम लिख लेना रोम्बस। रोम्बस में क्या लिखोगे, डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना? इतना जल्दी नोट करो। हो गया? नोट कर लिया ना? पैरेललोग्राम, इसका नाम रोम्बस लिखना है ना। तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, लेकिन रोम्बस में जो डायगोनल है वो है एंगल बाइसेक्टर। रोम्बस का क्या, रोम्बस में क्या स्पेशल है, इसका जो साइड का लेंथ है वो इक्वल होता है। समझ में आया ना? चलो, तो छोटा सा टॉपिक है उसको भी साथ में ख़त्म ही कर लेते हैं। वो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर या फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को देखते हैं क्या है। देखो, जब भी तुम्हें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़े तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो साइड है, मतलब वेक्टर का लेंथ है वो इक्वल ही होगा। ठीक है, दो वेक्टर देगा, उसका बोलेगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालो। ठीक है, या उसका यूज़ करवाएगा। तो पहले अपने को इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। ये हो गया यहाँ से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और इसको थोड़ा सा बाहर कर दोगे तो ये वाला हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ऐसे जाएगा जो, समझ में आया क्या? देखो, यहाँ से ये जो जाएगा ये होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और इसको जब थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो ये वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया क्या? तो पहले इंटरनल की बात करते हैं। तो अपने को इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो निकालना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो वेक्टर का लेंथ है वो हमेशा इक्वल ही हो। अगर इक्वल दे दिया तो वो रोम्बस वाला केस हो जाएगा, और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वही क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा ये इक्वल ही देगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ जुगाड़ करते हैं कि दोनों का साइड इक्वल हो जाए। कैसे इक्वल करोगे? स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे कैसे बताओ? लैम्डा से किस में किसको मल्टीप्लाई करोगे? इक्वल लेंथ अगर हो गया, कैसे भी करके जुगाड़ करके इक्वल लेंथ कर लिए, तो हम जो अपना डायगोनल होगा वही क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, सोचो। तो देखो क्या करते हैं ना, ये पूरा लेंथ क्योंकि अलग अलग लेंथ का है,
यहाँ पे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, ठीक है, इस साइड में यहाँ पे लिख सकते हो इधर करके मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अभी डिफरेंट है इसलिए दिक्कत हो रहा है, हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया ए कैप, ठीक है, वैसे ही अगर हम बी में भी यूनिट वेक्टर निकाल लें, ठीक है, ये हो गया बी कैप, कोई दिक्कत है। अब ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब अब जो इससे बनेगा, इससे जो रेक्टेंगल टाइप का बनेगा वो क्या बनेगा, वो रोम्बस ही बनेगा। रोम्बस बनेगा मतलब इसका जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होने वाला है, हाँ या नहीं बताओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ज़रा सोचो, अगर ये साइड इक्वल है तो ये जो चलो इसका नाम देते हैं ए बी सी एंड डी नाम दे दिया, ठीक है। ये जो ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर को अगर तुम देखोगे तो वो कुछ और नहीं, सम ऑफ दीज टू वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है ना। अरे दोनों का टेल मिल गया तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, समझ पा रहे हो। ये जो ए सी वेक्टर है वो ए सी वेक्टर क्या बनने वाला है बताओ, वो बनेगा ए कैप प्लस बी कैप, हाँ या नहीं, अरे समझ में आया क्या, ठीक है। अब देखो अपने को ये इसका ए कैप बी कैप का एंगल बाइसेक्टर नहीं चाहिए था, अपने को चाहिए था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बना उसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए था, समझ पा रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये इतना लेंथ का आ गया तो क्योंकि ये दोनों क्या होगा, कोलिनियर टाइप का होगा या पैरेलल टाइप का होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, कोई दिक्कत है क्या। ये जो लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी, क्या इतना तक समझ में आया, ठीक है। सो लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप ये क्या है, इज एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है नहीं, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी। बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर डिफरेंट, कोई दिक्कत है नहीं है ना, ये चीज़ समझ में आया। अच्छा, अगर अपने को एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ जाए, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो ये रहा अपना ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। अब एक्सटर्नल के लिए तो एंगल, एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, इस ए वेक्टर को वो उधर की ओर है, इधर की ओर ले आते हैं, तो अगर ए वेक्टर को इधर लेके आओगे तो वो क्या बनेगा, माइनस ए बनेगा, माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। इसमें अपने को क्योंकि अभी सेम लेंथ का है नहीं, ए और बी क्या है, सेम लेंथ का नहीं है, तो क्या करना होगा, फिर से ए कैप निकालना पड़ेगा, तो माइनस ए कैप बन जाएगा, कोई दिक्कत है। और ये वाला कितना है, बी कैप ही रहेगा ना, ये तो डायरेक्शन सेम है, तो ये वाला जो साइड है यहाँ से जो वो बनेगा, रोम्बस बनेगा, यहाँ से जो रोम्बस बनेगा उसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो ये वाला साइड को कैसे दिखाओगे बताओ, ये नाम लेता हूँ ए, इधर बी और इधर सी, इधर डी, ठीक है। तो ये जो ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए कैप एंड बी कैप, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, तो ए सी कैसे निकालोगे इसे ज़रा सोचो, ये भी वेक्टर से हमको दिखाएगा क्या बताओ, ये वेक्टर से हमको दिखाएगा, अरे दो वेक्टर का टेल मिला है तो ये रिजल्टेंट होगा, एंगल वेक्टर से हमको बताएगा ये क्या है, बी कैप माइनस ए कैप, अरे समझ में आया क्या ये चीज़, ठीक है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर हो गया वो बी कैप माइनस ए कैप हो गया, ये बना सिर्फ ए सी का, ठीक है। लेकिन अपने को क्या, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ए सी वो क्या है, ए कैप और बी कैप का एंगल बाइसेक्टर है, बट अपने को क्या चाहिए था, ए सी मतलब कंप्लीट ए और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर चाहिए था, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग आगे फर्दर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब जो ये ए और बी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो म्यू टाइम्स बी कैप माइनस ए कैप बन गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। सो ये म्यू टाइम्स बी कैप माइनस ए कैप इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलो फिर जल्दी से नोट करो यहाँ तक।
हो गया नोट? करो जल्दी से। चलो फिर एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से, जिसमें ये एंगल बाइसेक्टर का भी यूज़ नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग यूज़ करेंगे इसका। अभी 4-5 क्वेश्चन करेंगे लगातार। तो पहला क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ लिखो कि इफ़ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट sides AB and BC of a regular hexagon. ठीक है, रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। देन वेक्टर represented by FA in terms of vector A and B will be, ये क्वेश्चन। हाँ, तो बस बेंजीन बनाओ। फिर हेक्सागन देखो क्या दे रखा है, ये वेक्टर ए और बी है, वो क्या है, ए बी और बी सी है, किसका, एक रेगुलर हेक्सागन का। जितना अभी तक पता चला है उतना पहले बना लेते हैं। तो पहले हेक्सागन बनाओ, केमिस्ट्री का कहीं तो यूज़ होगा मैथ्स में, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन बन गया। कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, चलो ABCDEF ऐसा है। तो अपने को क्या निकालना है, FA निकालना है ना, F से A की ओर, मतलब ये वाला वेक्टर अपने को निकालना है, ठीक। A से B दे रखा है वेक्टर A से B दे रखा है वेक्टर A, और फिर B से C दे रखा है वेक्टर B। तो ये वाला जो है वो क्या है, वेक्टर B। कोई दिक्कत है? और अपने को निकालना है ये वाला वेक्टर FA, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखो ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये जो साइड होगा ये क्या होगा, ये जो साइड होगा वो A + B होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो जितना लेंथ ये A है इसका डबल होगा, ये होगा ना। तो ये A है तो ये कितना बनेगा बताओ, 2A बनेगा। कोई दिक्कत है? डायरेक्शन इसका इधर ही ले लेता हूँ, 2A। कोई दिक्कत है क्या? इसका डायरेक्शन इधर ही था तो उसका डायरेक्शन उधर ही ले लिया, 2A बन गया, ठीक है। अब देखो ये ऐसा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, तो ये वाला जो थर्ड साइड होगा 2A, वो क्या होगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों का सम हो जाएगा 2A, है ना। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, FA + AC विल बी इक्वल्स टू क्या, FC। यहाँ से, हाँ ठीक है, ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है ना, तो ये बन जाएगा FC। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो ये बन गया 2A वेक्टर, और ये FA कितना है, FA तो अपने को निकालना ही है, और प्लस AC कितना है, A + B, ठीक है। तो यहाँ से FA का वैल्यू क्या आ गया, FA वेक्टर का क्या आ गया, 2A माइनस ये, तो मतलब A - B बन जाएगा, सिंपल सा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? और अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग इतना नहीं भी करते तो भी चल जाता है। देखो कैसे, देखो ये FA है, ये वेक्टर अपने को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस वेक्टर को हम क्या करते हैं ना, पीछे लेके आ जाते हैं, इस वेक्टर को पीछे लेके आ गए। देखो हम इतना पार्ट की बात करें, ये है अपना FA, ठीक है, और ये है अपना AB, ठीक है, और ये है वेक्टर BC, ठीक है। अपने को FA चाहिए, तो इस FA को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ये तो A वेक्टर है, ये जो BC वेक्टर है ना, B वेक्टर, उसको थोड़ा पीछे लेके आते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया -B वेक्टर। कोई दिक्कत है? अब देख लो ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, तो FA वेक्टर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, A वेक्टर - B वेक्टर, खत्म।
यहीं से काम हो जाता है। ठीक है, समझ में आना ये चीज़? चलो नोट हो गया ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन है, इफ मिड पॉइंट ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स of a quadrilateral are joined. अब आगे कह रहा है देन प्रूफ दैट पीटी क्या है? प्रूफ दैट रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक, अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल है तो कैसा भी हम बना लेते हैं, जैसा मर्जी वैसा, टेढ़ा गोचा जैसा बनाना है बना लो। ऐसा बना लिया, ऐसा इधर कुछ भी बना लिया। ठीक है, तो इसका नाम दे देता हूँ ABCD, कुछ भी बना लिया। ठीक है, कैसा क्वाड्रिलेटरल है अपने को पता ही नहीं है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि मिड पॉइंट ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स, तो सारे साइड का मिड पॉइंट। ठीक, सारे साइड का मिड पॉइंट ले लेता हूँ। इसको क्या किया उसने? ज्वाइन किया है। ठीक है, सारे साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है ये, तो लो ज्वाइन कर लिए। तो अपने को ये प्रूफ करना है, चलिए इसका नाम भी देते हैं ना, PQRS। ठीक है, ये जो PQRS है क्या बोल रहा है? अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया देन प्रूफ दैट रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ज्वाइन करने के बाद ये जो PQRS है वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख लेता, क्या प्रूफ करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये अपने को प्रूफ करना है। अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपने को क्या करना होगा? कोई भी दो साइड को इक्वल कर देना होगा। अगर कोई भी दो साइड इक्वल है ना, कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या करोगे? चलो ट्राई करते हैं। ये जो PQ है और SR है, दोनों अगर इक्वल हो गया तो ये पैरेलल हो जाएगा ना, पैरेललोग्राम। ठीक है ना? तो अब देखो इसमें किसी भी ये जो ABCD है किसी का भी पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ है, तो अपने को अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक को ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मान लेते हैं ओरिजिन। ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर A, इसका ले लेता हूँ वेक्टर B, और इसका वेक्टर इसका C ना, इसका वेक्टर C और इसका D। ठीक है, इससे क्या होगा? एक अननोन से बच जाओगे। ठीक है, जब भी अपने को कुछ अज्यूम करना पड़ जाए, एक किसी को भी ओरिजिन मान लेना। ठीक है ना? चलो, तो अपने को प्रूफ करना है, अगर हम कैसे भी करके PQ वेक्टर को इक्वल कर दें SR वेक्टर को, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आया ना? चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? PQ वेक्टर से। लेकिन PQ वेक्टर तक जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, PQRS का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ये सारे PQRS क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसका बताओ, ये Q का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? C + 0/2 बनेगा क्या? वैसे R का क्या बनेगा बताओ? C + D/2। कोई दिक्कत है? अच्छा, P का क्या बनेगा बताओ? A + 0/2। और S का A + D/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो अब फिर PQ निकालते हैं। PQ वेक्टर क्या बनेगा बताओ? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, यही बनेगा ना? तो ये बनेगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, यानी कि
ओ क्यू क्या है, सी वेक्टर बाई 2 और माइनस ओ पी क्या है, ए वेक्टर बाई 2, यानी कि ये क्या है, सी माइनस ए बाई 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओरिजिन है, ठीक है। वैसे भी तुम पी क्यू वैक्टर निकालोगे तो पी माइनस क्यू करोगे, क्यू माइनस पी करोगे ना, पी क्यू करोगे तो ना। अब निकालो तुम क्या, आर एस वैक्टर, एस आर वैक्टर है ना, डायरेक्शन सेम लेना है ना, एस आर वैक्टर। नाउ एस आर वैक्टर, एस आर वैक्टर को क्या करोगे, ओ आर वैक्टर, ठीक है, माइनस ओ एस वैक्टर, ठीक है। ओ आर वैक्टर क्या है, तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि यहाँ से कनेक्ट, ये जो पोजीशन वेक्टर दिया है ना वो ओ से कनेक्ट करके ही दिया है, समझ पा रहे हो ना। तो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज सी प्लस डी बाई 2 और माइनस एस क्या है, ए प्लस डी बाई 2। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ से दोनों का एलसीएम आ गया 2, ऊपर क्या आ जाएगा, डी और डी तो कट जाएगा, बचेगा क्या, सी माइनस ए। कोई दिक्कत है क्या? ये आ गया एस आर वैक्टर। अब देखो एस आर और पी क्यू दोनों इक्वल है, यहाँ लिख देंगे सिंस पी क्यू वैक्टर इक्वल्स टू एस आर वैक्टर, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो नोट करो। हो गया नोट? हो गया? करो करो, इधर नोट करो, तब तक क्वेश्चन चेंज कर देते ना। ये डायग्राम बना लिया हो? चलो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कह रहा है एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन क्यू आर एंड पी आर, ठीक है, सच दैट क्यू एस इक्वल्स टू 3SR, ये दे रखा है, कॉमा पी टी इक्वल्स टू 4TR। अब आगे है इफ M इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, M इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको पूरा लिखना, POI क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PS एंड QT, then find QM रेशियो MT, ठीक है, ये क्वेश्चन है। नोट हो गया क्वेश्चन? ठीक, अब देखो कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें से एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन क्यू आर एंड पी आर। चलो इतना तक ड्रॉ करते हैं, ठीक। यहाँ पे पी क्यू और आर है, ठीक। तो इसमें से जो एस एंड टी है, एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर, तो ये वाला पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है क्यू आर एंड पी आर, एस है, ये वाला एस है, और फिर पी आर ये वाला पॉइंट कितना है, टी है। कोई दिक्कत है नहीं है ना? एक काम करते हैं ना, एक किसी को हम लोग ज़ीरो करने वाले हैं, तो एक ऐसा कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं P, इधर Q, इधर R मान लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेंगे ज़ीरो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो P को ज़ीरो कर लेंगे। अब देखो ज़रा, ये जो है S एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन क्यू आर, तो क्यू आर कौन सा पॉइंट है, ये है, ये वाला पॉइंट हो गया S, और पी आर ये वाला पॉइंट कितना हो गया, T। ठीक है, चलो यहाँ तक दे रखा है।
अब क्या बोल रहा है आगे, सच दैट क्यू एस इक्वल्स टू 3SR। इस चीज़ को देखो ज़रा, इस चीज़ को, ठीक है, ये क्या दे रखा है, क्यू एस इक्वल्स टू 3SR। यहाँ से अगर देखोगे तो क्यू एस डिवाइडेड बाई SR, ये क्या दे रखा है 3/1। तो क्यू एस है क्या, क्यू से एस, ये वाला लेंथ कितना दे रखा है 3, और SR ये दे रखा है 1। कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग S का कोऑर्डिनेट अभी हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, ये P इसको 0 मान लिया, इसका क्या मानोगे, Q मानोगे, और इसका मान लेता हूँ R का R वेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। तो S का कोऑर्डिनेट अब निकाल सकते हो ना, कैसे, 3R प्लस 1Q डिवाइडेड बाय 4। कोई दिक्कत है? अच्छा अब T का ज़रा बताओ। अच्छा T के लिए भी दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, PT, ये तो हो गया। अब ये PT इक्वल्स टू 4TR है ना, यहाँ से PT अपन TR का रेशियो कितना हो गया 4:1। तो PT, सो P से T का वैल्यू ये कितना है 4 है, और ये कितना है 1 है, तो T का वैल्यू निकाल सकते हो अभी, बताओ कितना बनेगा, 4R वेक्टर डिवाइडेड बाय 5। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ़ M इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PS, P से S के बीच में ये जो है ना, ये PS एंड QT, Q से T, Q से T, ठीक है, यहाँ जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है M, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड QM दिस MT, मतलब ये रेशियो अपने को निकालना है, QM अपॉन MT रेशियो निकालना है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो अब सोचो कैसे, क्या किया जाए कि ये निकले, सोचो कैसे निकालोगे, सोचो क्या किया जाए कि ये वाला रेशियो आ जाए। RT वाला लेंथ पता है, RT पता है, T और P पता है, TR और QR। अच्छा ये लेंथ पता है, ठीक है, वहाँ से QT निकालोगे, QT निकालोगे। अच्छा यहाँ एंगल बाइसेक्टर लगाओगे क्या, ये अपने को नहीं पता नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, तो देखो ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, तो ये लेंथ कैसे निकालोगे, मतलब कितना है, कौन सा लेंथ, QRT, ये लेंथ तो पता है 1 है, हाँ ये वाला पता है, तो ये कैसे निकालोगे, मतलब पूछ रहा हूँ कैसे निकालोगे, बता, सोचो। अब वो तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है, सब कहीं बोला है क्या, क्या करोगे बताओ। एक काम करते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, ये जो M है ना, M इसको भी डिवाइड कर रहा है और इस लाइन को भी डिवाइड कर रहा है, PS को भी डिवाइड कर रहा है और QT को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तुमको Q का भी पोजीशन वेक्टर पता है, T का भी पता है, वैसे P और S दोनों का पता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर पता है, रेशियो नहीं पता है अपने को। तो जब भी रेशियो नहीं पता है, रेशियो हम लोग क्या करेंगे, K:1 ले लेंगे, ठीक है ना, K:1। तो पहले क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे पहले किसको रेशियो लोगे, PM और MS है ना, PM और MS, इसका रेशियो ले लेते हैं K:1, ठीक है। एंड दूसरा ले लेते हैं यहाँ से, ये हम क्या सोचे, देखो ये जो M है ये PS को भी डिवाइड कर रहा है और ये QT को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, QT लाइन सेगमेंट को। अब किस रेशियो में कर रहा है अपने को नहीं पता है, हाँ, तो इसको क्या करते हैं, इसको ये हो गया K, ये हो गया 1, ठीक है। अब इस वाले को, इसको ले लेता हूँ म्यू और 1, कोई दिक्कत है, हमने क्या किया, QM और रेशियो MT, इसका वैल्यू ले लिया कितना, μ:1, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो ये जो M है वो दोनों के लिए सेम पॉइंट होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये पॉइंट M तो एक ही है, हम क्या करते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है QT और PS, वहाँ से दोनों का M का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसको इक्वल कर लेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं क्या,
पॉइंट एम, एम किसके लिए निकालेंगे, पहले किसका निकालोगे, वो निकलेगा, इक्वल करेंगे तो दो वेरिएबल में रह जाएगा। देखो वही तो जादू है, देखो हाँ ये पहले एम पॉइंट निकालते हैं, किसके लिए, पहले निकाल लेते हैं पी एस के लिए, ठीक है, पी एस के लिए निकाल लें, तो पी एस के लिए पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ये है एस, इधर है पी जिसका कोऑर्डिनेट है 0, और ये है एम अपना, ये है के इज टू 1, ठीक है। तो बताओ एम का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 1 इंटू पी, तो ये तो 0 हो गया, एम एस, ये एस का कोऑर्डिनेट कितना है 3r प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। तो यहाँ k इज टू, यहाँ बनेगा k इंटू 3r वेक्टर प्लस q वेक्टर डिवाइडेड बाय 4, और होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा k प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे 0 के साथ ये तो 0 हो गया, प्लस 0 तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। अच्छा अभी सेम m पॉइंट निकाल रहे हैं, m पॉइंट ही निकाल रहे हैं, m पॉइंट ही निकाल रहे हैं किसके लिए, ये क्यू टी के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हो गया क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है क्यू वेक्टर, और यहाँ पे टी का कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट नहीं पोजीशन वेक्टर, ये है 4r डिवाइडेड बाय 5, ठीक। और ये m है, यहाँ पे m किस रेशियो में कर रहा है, म्यू इज टू 1 रेशियो में, तो m का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, म्यू इंटू 4r प्लस डिवाइडेड बाय 5 प्लस q और होल डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो ये जो m है, ये जो m है, दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसको मान लेता हूँ 1 और ये मान लेता हूँ 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वल कर सकते हैं यहाँ से, चलो करते हैं यहाँ से। तो ये बनेगा, ये काम करते हैं ना, k से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3kr वेक्टर डिवाइडेड बाय, देखो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और अलग अलग डिवाइड भी कर रहे हैं ना, तो 3kr अपॉन 4 इंटू दिस है ना, 4 इंटू k प्लस 1, ठीक है, और प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय 4 अपॉन k प्लस 1। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। दिस इज इक्वल्स टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 म्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 5 म्यू प्लस 1, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे म्यू नहीं क्यू ही बचेगा ना, यहाँ पे क्यू अपन म्यू प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो दो वेक्टर इक्वल दिया हुआ है, 2 वेक्टर्स आर इक्वल, अगर वो 2 वेक्टर इक्वल है इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट भी सेम होगा, समझ में आ रहा है ना, उसका कोएफिशिएंट सेम होगा, मतलब r का कोएफिशिएंट इसके r के कोएफिशिएंट के इक्वल होगा। कोई दिक्कत है। वैसे ही q का कोएफिशिएंट जो है, q का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरा है, ये किसके इक्वल होगा 1 अपन म्यू प्लस 1, मतलब म्यू प्लस 1 का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। तो यहाँ से 2 रिलेशन आएगा, क्या क्या, एक तो आएगा 3k अपॉन 4 इंटू के प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा 4 म्यू डिवाइडेड बाय 5 इंटू म्यू प्लस 1, ठीक है। एंड दूसरा रिलेशन क्या आएगा, k डिवाइडेड बाय 4 इंटू के प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा 1 अपन म्यू प्लस 1 का। कोई दिक्कत है क्या, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, जल्दी से निकाल के बताओ, सॉल्व करो। हो सकता है, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, वही कर लेना, ये 0 गायब हो जाएगा ना, k/1 ले लेंगे। अपने को निकालना क्या था, क्या निकालना है यहाँ पे QM, मतलब दिस रेशियो μ/1 निकालना है अपने, ठीक है। तो कैसे भी करके जैसे यहाँ म्यू का वैल्यू आया तो μ/1, समझ में आया ना। 2 इक्वेशन 2 अननोन, जल्दी से निकालो। हुआ क्या, एक काम करते हैं ना, यहाँ से देखो ये जो k अपॉन 4k प्लस 1, उसके जगह पे क्या लिखना है 1 अपन म्यू प्लस 1, इसके जगह रख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जगह यहाँ पे कर दूँ, म्यू प्लस 1 कट जाएगा, वहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा, और अपने को म्यू है तो चाहिए, है ना। तो इसको उठा के हम क्या कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3
और k+1 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, k अपॉन 4 इंटू के प्लस 1 की जगह पे 1/μ+1 ये रखने वाला ना, तो 3 इंटू 1/μ+1 ये, और ये किसके इक्वल है 4μ/5μ+1 है ना, μ+1 ठीक है। तो यहाँ पे μ+1 दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बचेगा ठीक है। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/4 और अपने को क्या निकालना था, ये Q अपने को क्या निकालना था, सो QM इज़ टू क्या MT, और वो क्या है μ/1 यानी कि 15/4, तो यही हो जाएगा आंसर, यही आंसर गिवन है। कोई दिक्कत है इसमें, चलो करो जल्दी से फिर नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम सबको ट्राई करना है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC फ्रॉम A gets bisected at E, get bisected at E and BE meets AC, B meets AC at F, then find AF is to AC, ये अपने को निकालना है। तो कोई ट्रायंगल है ABC, तो ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ स्टार्ट करोगे, चलो A ले लेते हैं, A B और C ठीक। अब क्या कह रहा है, A गेट्स अच्छा मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC फ्रॉम A, तो A से अगर हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन क्या होगा, इस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अरे मीडियन का क्या मतलब, सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ठीक है। अब क्या क्या कह रहा है, मीडियन फ्रॉम ए गेट्स बाइसेक्टेड एट ई, तो कोई पॉइंट ई है ठीक है, ये जो पॉइंट ई है उस पॉइंट पे ये जो ए नाम दे देते हैं चलो डी, ए डी क्या हो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है ई पॉइंट पे, मतलब ये और ये किस रेशियो में 1:1 रेशियो में, समझ में आएगा ठीक है। अब क्या कह रहा है एट ई एंड बी ई, बी से ई की ओर, बी से ई की ओर जो जा रहा है बी ई मीट्स ए सी, ए सी ये वाला लाइन है, ए सी को किस लेंथ कहाँ पे कर रहा है एफ पे कर रहा है, देन तुमको फाइंड करना है ए एफ इज टू ए सी, ए एफ इज टू ए सी तुमको फाइंड करना है ठीक है। ठीक है चलो ट्राई करो। ठीक देखो, तो इसमें थोड़ा हिंट दे देते हैं, बाकी प्रैक्टिस कर इसको ट्राई करके आना, और इसका सॉल्यूशन है ना हम इसमें डाल देंगे ठीक है, इसका सॉल्यूशन का नोट्स है ना हम इसमें अपलोड कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, करना क्या है, देखो मीडियन ऑफ ए बी सी फ्रॉम ए गेट्स बाइसेक्टेड एट ई, तो ये जो ए डी है वो ई पे बाइसेक्ट हुआ है, तो ये 1:1 है ठीक है। और फिर क्या करें, बी मिट्स ए सी एट एफ, देन ए एफ इज टू ए सी निकालना है। तो कई बार यहाँ पे गलती होता है कि ए एफ इज टू एफ सी आंसर कर लेते हैं, और वो ऑप्शन में होगा भी, तो ऐसा नहीं करना है, अपने को ए एफ इज टू ये पूरा करना है ठीक है, ए एफ इज टू ए सी बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, अब क्योंकि ये तीनों ए बी सी पॉइंट अपने को पता है नहीं, इसको मान लेते हैं 0, इसका कोऑर्डिनेट बी, इसका मान लेते हैं सी, तो डी अपने को आ जाएगा, क्योंकि ये जो ए डी है वो मीडियन है, तो इसको बी सी को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये जो डी का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा b प्लस सी बाय 2 ठीक। अच्छा अब ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का पता है, तो क्या हम लोग ई निकाल सकते हैं, क्या ई का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं,
तो यहाँ से क्या बनेगा 1 इंटू दिस और फिर 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, यानी कि ये क्या बनेगा b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, यानी कि ये क्या है b प्लस सी बाय 4 है। ये जो पहला e आ गया वो क्या है b प्लस सी बाय 4 है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अच्छा, अब देखो अपने को ये रेशियो चाहिए, तो ये नहीं पता है क्या है, इसको मान लेता हूँ k, इसको मान लेता हूँ 1। ठीक। अच्छा, अगर ये k/1 है तो f का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसा? kc और प्लस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, ये f का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर ये f का कोऑर्डिनेट आ गया तो क्योंकि bf जो है इससे क्या करते हैं ना हम लोग e का भी कोऑर्डिनेट एक बार निकाल लेते हैं। e का कोऑर्डिनेट जैसे आया उसको इसके साथ इक्वल कर लेंगे, लेकिन अपने को ये be और ef का रेशियो नहीं पता है। इसको मान लेते हैं म्यू, इसको मान लेते हैं 1। ठीक है, तो अब देखो bf अब डिवाइड हो गया μ/1 में, तो अब e निकालो ज़रा। ठीक है, हाँ 2:, नहीं, ये आंसर नहीं है। ठीक है, अब चलो ये e कैसे निकालोगे, तो μ/, यहाँ पे बनेगा म्यू इंटू के सी वैक्टर डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और प्लस फिर 1 इंटू बी, तो b वैक्टर डिवाइडेड बाय k, यहाँ पे क्या है म्यू प्लस 1। ठीक है, म्यू प्लस 1। ठीक, ये आ गया e वैक्टर। अब इन दोनों को कर लेंगे इक्वल। ठीक है, फ्रॉम 1 इंटू, दोनों को इक्वल करो, वहाँ से अपने को क्या आ जाएगा k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू जैसे आ गया तो k/1 मतलब ये पूरा रेशियो आ जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है AF/AC, AF हो गया k और AC क्या बन जाएगा k प्लस 1, यानी कि अपना जो फाइनल आंसर करना है वो क्या करना है k प्लस 1 बताना है। समझ में आया क्या? तो चलो इतना करके लाना है, बाकी इसका नोट्स है ना हम इसमें अपलोड कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? चलो तो फिर 1-2 क्वेश्चन और दे देते हैं, इसको भी करके लाना। इसका जो आंसर है AF का 1 है और FC का 2 है, यानी कि 1:3 बनेगा इसका। देख लो जो भी हो। -2 कैसे आएगा? लेंथ कैसे -2 आएगा? तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी लिख लो, इसको भी ट्राई करके लाना। तो वेक्टर है, मतलब ऐसा है, पॉइंट A है जो 1, -1 एंड -3, पॉइंट B 2, 1, -2 है, एंड C -5, 2, -6 ये है। ठीक है, आर पोजिशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। आर पोजीशन वेक्टर, ये पी वी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक, अब आगे दे रखा है फाइंड लेंथ ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल A। लेंथ ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल A। क्वेश्चन नोट हो गया? तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।